Hello my dear students, today I am going to learn about the chapter of 5 time and location. Okay, now start the new chapter time of location. Firstly we will learn this chapter and explain it. Okay, chapter 5 location and time. What are these vertical and horizontal lines on the globe of the earth? They are imaginary lines and are not drawn on the surface of earth. The horizontal lines are called latitudes and the vertical lines are known as longitudes. What are the latitudes and degree of the latitudes? इसमें क्या है बेटा, जो vertical lines होती है और horizontal lines होती है globe of the earth पे, वो क्या है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते और ना ही हम उसको अर्थ के सरफेस पे ड्रॉ कर सकते। वो एक काल्पनिक लाइन होती है जिसको ड्रॉ नहीं किया जाता है, बस वो एक कल्पना होती है। और जो द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड द लैटिट्यूड, जो हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो लाइन खड़ी होती है उसको हम जो लाइन लेटी हुई होती है उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, और जो वर्टिकल लाइंस होती है, जो लाइन स्ट्रेट होती है, उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। व्हाट आर द लैटिट्यूड्स एंड डिग्री ऑफ लैटिट्यूड्स? ये लैटिट्यूड्स और डिग्री क्या है इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। ओके, लेट अस लर्न थ्रू एन एक्टिविटी। इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। Measure the angle of different places in the classroom with the help of a protractor, pencil and paper. Draw a circle on a paper and write down the angles of the circle at 10 degree, 90 degree, 30 degree, 60 degree. इसमें हम क्या करेंगे बेटा, एक पेंसिल और पेपर और प्रोटेक्टर की हेल्प से हम एक पूरे जो क्लासरूम है उसका मेजर करेंगे, उसके हर एक पार्ट का, हर एक कोने का, उसमें एक सर्कल करेंगे, ड्रॉ करेंगे पेपर के ऊपर, और उसमें उसको अलग अलग एंगल का हम उसमें सर्कल बनाएंगे। उस सर्कल में हम एंगल कैसे बनाएंगे, कोई एंगल बनेगा हमारा 10 डिग्री का, 90 डिग्री का और 30 डिग्री का एंड 60 डिग्री का। ओके, इसमें लैटिट्यूड क्या होगा? लैटिट्यूड इज एन एंगल विच रेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री एट द इक्वेटर टू 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ एट द पोल्स। जो लैटिट्यूड क्या है, एंगल है जिसका रेंज जो होता है 0 डिग्री एट द इक्वेटर पे होता है, और 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो नॉर्थ और साउथ के पोल्स पे होता है। ओके, लाइंस ऑफ द लैटिट्यूड रन ईस्ट वेस्ट अ सर्कल पैरेलल टू द इक्वेटर। जो लैटिट्यूड्स की लाइंस ऑफ द लैटिट्यूड होता है वो रन करता है ईस्ट और वेस्ट में उस सर्कल के पैरेलल में, इक्वेटर के। ओके, ड्रॉ द सर्कल एंड मार्क a line latitude with the help of a map. Mention the various countries through which that latitude passes. Draw latitudes and 23.5 degree north and south and write the names of the countries through which they pass. अब हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उस पे एक लाइन मार्क करेंगे लैटिट्यूड का विद द हेल्प ऑफ मैप, और उसमें मैप की हेल्प से। ओके, उसमें मेंशंस करेंगे वेरियस कंट्री की, कितने कौन कौन सी कंट्री उसके अंदर आती है लैटिट्यूड से, कौन कौन से उसके पास होके कंट्रीज उसके पास से गुजरती हैं, कौन कौन सी कंट्री वहां पे हैं। ड्रॉ द लैटिट्यूड्स एट 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ। अब ये जो हम ड्रॉ करेंगे लैटिट्यूड का, वो 23.5 डिग्री का हम नॉर्थ साइड में और 23.5 डिग्री का हम साउथ साइड में इसको हम ड्रॉ करेंगे, एंड उस कंट्रीज के नाम लिखेंगे कि नॉर्थ में कौन से कंट्रीज आते हैं और साउथ में कौन कौन से कंट्रीज के थ्रू पास होते हैं। ठीक है, मैंने आपका द इक्वेटर इज अ मिडल लैटिट्यूड ऑन द 0 लैटिट्यूड विच डिवाइडेड द अर्थ इनटू नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। जो इक्वेटर है क्या, मिडल लैटिट्यूड होता है जो कि 0 डिग्री के उसमें डिवाइड करता है। अब ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है जो कि नॉर्थ और साउथर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर क्या एक मिडिल लाइन होती है, जो अर्थ के बीच में जो मिडिल लाइन होती है एक सीधी रेखा, उसको इक्वेटर बोलते हैं। और ये क्या करता है, 0 डिग्री के लैटिट्यूड होता है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द 0 इक्वेटर लैटिट्यूड इज कॉल्ड द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द पार्ट दैट लाइज टू इट्स साउथ इज नोन एज द साउथर्न हेमिस्फीयर। अब क्या, जो पार्ट अर्थ के जो हम डिवाइड करते हैं, जो इक्वेटर का जो पार्ट नॉर्थ साइड में होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड पे, उसको हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो पार्ट साउथ साइड में होता है उसको हम साउथर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। ओके, हाउ मेनी लैटिट्यूड्स पास थ्रू आवर विलेज और सिटी, हाउ कैन वी फाइंड आउट? अब हमें इस लैटिट्यूड्स के थ्रू कितने विलेज और सिटी यहाँ से पास होते हैं, ये हमको फाइंड करने के लिए एक कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिसके थ्रू हम इसको पास करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट लॉन्गिट्यूड्स एंड longitudinal coordinates of place. Okay, the vertical imaginary lines drawn on a globe that run in the north-south direction
नोन एज लॉन्गिट्यूड्स। जो वर्टिकल इमेजरी लाइंस होती है जो ग्लोब पे ड्रॉ की होती है वो रन करती है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, इसको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। फाइंड द फॉलोइंग फ्रॉम गिवन मैप थ्रू विच द कंट्री डज लॉन्गिट्यूड पास। हमें एक मैप लेंगे जिससे हमें इस कंट्री के बारे में पता चलेगा कि लॉन्गिट्यूड से थ्रू कौन सी कंट्री पास होती है, एंड हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स आर प्रेजेंट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर रिस्पेक्टिवली। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मेजर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स। इसमें मेजर लॉन्गिट्यूड्स में क्या बेटा, फर्स्ट है आपका प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच लाइन इसको बोलते हैं, ठीक है। द जीरो लॉन्गिट्यूड दैट पासेस थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड इज नोन एज प्राइम मेरिडियन। जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के थ्रू जो पास होती है ग्रीनविच लाइन जो कि इंग्लैंड से होकर गुजरती है उसको हम प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं। इट डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 वर्टिकल हाईवेज एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो प्राइम मेरिडियन लाइन होती है वो इसको डिवाइड करती है अर्थ को 2 वर्टिकल हाईवेज में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। It has longitudes extending up to 80 degree on both eastern and western side. ये longitude extend करता है 180 डिग्री के both eastern में और western side में। Since it passes through Greenwich, जिससे कि Greenwich इससे होकर पास होता है, तो जब ये Greenwich लाइन इससे होकर पास होती है तो इस जनरली referred as the prime meridian as well. Okay. Next, number 2, international date line. There is only on 180 degree latitude which is known as the international date line. जो longitudes 180 डिग्री पे रहते हैं, only 180 डिग्री पर जो longitudes होते हैं उसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से भी जानते हैं। ओके, when one crosses this line the day and date changes. जब ये इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करती है जिससे क्या होता है, डे और डेट चेंज होते हैं। द इंटरनेशनल डेट लाइन passes through the Pacific Ocean and separates 2 calendar dates. जब ये इंटरनेशनल जो डेट लाइन है पास होती है पैसिफिक ओशन से, तो क्या होता है, जो दो कैलेंडर के डेट्स को सेपरेट करती है। इट इज नॉट एग्जैक्टली 180 डिग्री एट ऑल प्लेसेस सिंस द लाइन क्रिस क्रॉस अक्रॉस सेवरल टाइम जोन्स। अब क्या होता है, ये जो लाइन होती है एग्जैक्टली 180 डिग्री पे नहीं होती है हर एक प्लेस पे, वो सीधे में नहीं होती है, वो क्रिस क्रॉस में होती है, जो कि हर एक सेवरल जोन्स में होती है अलग अलग टाइम में। This is because if it is drawn straight, अगर हम इसको straight draw करेंगे तो then the line has passed through many islands. Due to this, they might have 2 days and 2 dates on the same island. क्योंकि अगर हम इसको बिल्कुल straight draw करेंगे तो क्या होगा, ये बहुत सारे आइसलैंड से होके गुजरेगा तो क्या होगा, इसका ये इफेक्ट पड़ेगा कि जहाँ से ये होके ये गुजरेगा तो वहां पे 2 दिन और 2 तारीखें होंगी सेम आइसलैंड में। This might create confusion, जो कि confusion create कर देंगे। Therefore, the line when it passes over land is shifted towards water bodies and show it not straight but zigzag. इसलिए क्या किया गया है, जो when it passes the overland, जब ये passes की overland से पास हो रहा था उसको शिफ्ट कर दिया गया वाटर बॉडीज में और थोड़ा zigzag के स्टेप में, ताकि इसका इफेक्ट ये ना पड़े कि जिस जगह से ये पास हो तो ये वहां पे 2 दिन और दो तारीखें होती है, इससे कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए वहां पे उसका जो लाइन होता है इंटरनेशनल डेट लाइन थोड़ा जिगजैग शेप में होता है। द सन इज द बिगेस्ट क्लॉक ऑफ द अर्थ। द टाइम एट एनी प्लेस इज डिसाइडेड बाय द पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई एट इट्स लॉन्गिट्यूड्स। जो सन है वो सबसे बिगेस्ट क्लॉक है अर्थ का। The time at any place is decided by the position of the sun in the sky, its longitude. ये जो हर एक जगह के जो प्लेसेस पे जो टाइम होता है वो डिसाइड करता है उसकी पोजीशन के द्वारा, सन की पोजीशन और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कहाँ पे किस प्लेस पे कौन सा टाइम हो रहा है किस प्लेस पे। द अर्थ कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन 24 आवर्स। जो अर्थ है वो 1 रोटेशन कंप्लीट करता है 24 आवर्स में। देयर आर 60 लॉन्गिट्यूड्स इन ऑल। टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, 360। 180 टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड 180 टू इट्स वेस्ट। 180 जो है वो ईस्ट में होता है जो कि प्राइम मेरिडियन होता है, एंड 180 होता है वो वेस्ट साइड में होता है। इन दिस वे 15 लॉन्गिट्यूड्स पास बाय द सन इन 1 आवर। इस तरह से क्या होता है, जो 15 लॉन्गिट्यूड्स पास होते हैं 1 घंटे में सन के पास से। 1 longitudes take 4 minutes to rotate। जो 1 longitudes होता है इसमें जो रोटेट करता है उसमें 4 मिनट लेता है उसको 1 रोटेशन में।
Thus there is difference from 4 minutes between two adjust longitudes. इस प्रकार जो differences होते हैं 4 minutes के इनके rotation में उसको longitudes पे adjust करता है उनको. Therefore the time in different places on the earth varies as per their longitudes. इस प्रकार जो different places पे जो earth पे time होते हैं वो different होते हैं per their longitudes के according. Okay. Next है local time. The time taken according to the overhead position of the sun particular place known as the local time of that place. It differs by 4 minutes with every 1 degree longitude. ये जो time होता है ये किसके according होता है, ये sun के particular place के according होता है कि ये जो हमारा जो लोकल टाइम होता है कि उस सन की पोजीशन क्या होती है, उसकी पर्टिकुलर पोजीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा लोकल टाइम होता है वो डिसाइड होता है. इट डिफर्स बाय द 4 मिनट्स विद एवरी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स. इसमें डिफरेंट कितना होता है, 4 मिनट्स का होता है एवरी डिग्री लॉन्गिट्यूड के. व्हेन एनी लॉन्गिट्यूड्स फेसेस द सन डायरेक्टली इट वुड बी 12 नून इन ऑल द प्लेसेस ऑन द लॉन्गिट्यूड. जब जो लॉन्गिट्यूड्स है वो फेस करता है डायरेक्टली सन को तो वो क्या होता है, वहां पे 12 बज रहते हैं जिसको प्लेसेस दैट लॉन्गिट्यूड. ओके. इन दिस वे द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग मिड नून. इस तरह से क्या होता है, वहां का लोकल टाइम जो डिसाइड किया जाता है वो मिड नून का होता है. The places located on the same longitude have the same time and places located different longitude in the same country have different times. अब क्या होता है, उस समय एक प्लेस पे क्या होता है वही सेम टाइम दूसरे प्लेस पे भी होता है. बट ऐसा होता है कि have the same time a place located different longitudes. कहीं कहीं जो longitudes होता है वो डिफरेंट हो जाता है दूसरे प्लेसेस पे, जैसे कि सेम कंट्री में उस टाइम पे कुछ और समय हो रहा होता है. डिपेंड तो ये होता है हमारे सन के अकॉर्डिंग, पर कभी कभी जो लॉन्गिट्यूड्स होता है सेम टाइम पे लॉन्गिट्यूड की जो वो दूसरी कंट्री से होके गुजरता है तो वहां पे इसी कारण जो वहां पे जो होता है वो टाइम का थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. इन अ कंट्री इफ द लोकल टाइम्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम. अगर एक ही कंट्री में डिफरेंट प्लेसेस में अगर एक ही कंट्री में अगर अलग अलग टाइम हो तो इससे क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी प्रशासन की व्यवस्था को चलाने में. क्योंकि फिर अगर एक ही कंट्री है उसमें टाइम अलग अलग है तो इसमें तो प्रॉब्लम तो होगी ना, क्योंकि इस स्टेट का टाइम कुछ और है, दूसरे स्टेट का कोई टाइम कुछ और है. इसमें जो ऑफिस का टाइम होता है या फिर कुछ भी अदरवाइज कोई भी वर्क ऐसा होता है जो यहाँ इस टाइम से इतने टाइम तक करना होता है तो उसमें प्रॉब्लम तो होगी ही. हाउ कैन वन वर्क इज सच सिचुएशन. तो इस सिचुएशन में हम कैसे वर्क कर सकेंगे. What must one do to solve the problem? Let's us understand. तो क्या हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, चलिए इसको समझते हैं हम लोग. Next, standard time. The local time of a place which is situated in the middle of the country is taken as the standard time of the country. जो लोकल टाइम होती है प्लेसेस की वो जो मिडल कंट्री सिचुएटेड इन द मिडल कंट्री, जो मिडल कंट्री में जो उनकी लोकल टाइम होती है वो टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑन द कंट्री. वही जो टाइम होता है वो स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है उस कंट्री का. This means that the time is fixed on the basis of particular longitude in a country. जो इसका मतलब ये होता है कि जो टाइम हो फिक्स किया जाता है पर्टिकुलर बेस किसके बेस पे, पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड के बेस पे उस कंट्री का. ठीक है. Which is known as standard time, जिसको हम स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं. The standard time of our country is decided on the basis of 82.5 degree east longitudes. जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो हमारी कंट्री में डिसाइड होता है किसके बेस पे, 82.5 डिग्री इस लॉन्गिट्यूड के बेस पे. विथ पासेस थ्रू इलाहाबाद, जो कि इलाहाबाद से पास होती है जो कि उत्तर प्रदेश में है. दिस मीन्स दैट इफ इट 12 नून इन इलाहाबाद. इसका मतलब ये होता है कि उस समय वहां पे 12 बज रहे होते हैं इलाहाबाद में. इट इज 12 नून एवरीवेयर इन द कंट्री. उस टाइम क्या होता है पूरी कंट्री में ही 12 बज रहे होते हैं. दिस मेक इट कन्वीनियंट फॉर द स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. जिससे कि जो हमारे जो कंट्री की जो प्रशासनिक व्यवस्था स्मूथली ढंग से